और देखिए इसका ब्राइटनेस कितना बढ़िया है। ये देखिए इसे हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी दूर तक हमें दिखाई देता है। आप देख पा रहे हैं, तो इसे हम आराम से देख सकते हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ पे देखने के लिए काफ़ी बेहतर टॉर्च है। और जब इसे हम जूम इन करते हैं तो ये देखिए किस तरह से इसका यूज है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन यूज है, काफ़ी ब्राइट है। ये देखिए कितना बेहतर इससे नज़ारा दिखता है। ये देखिए इसके आपको 2-3 फंक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप ये पहला ब्राइटनेस मोड है, इसमें आप थोड़ा सा इसको लो कर सकते हैं। दूसरे बार प्रेस करके ये थोड़ा सा और लो हो जाएगा। तीसरे बार पे ये ब्लिंक करने लगेगा कुछ इस तरह से, और चौथे बार पे ये ब्लिंक करेगा रुक रुक के। तो काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं इसमें वो काफ़ी बेहतर है और बहुत ही अच्छा इसका ब्राइटनेस मुझे लगा। ये काफ़ी ब्राइट है। चलिए मैं आपको आगे और दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इसका ब्राइटनेस कितना बेहतरीन है। इसका देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, और इसे हम कुछ इस तरह से करके भी देख सकते हैं। तो एक बेहतर टॉर्च लाइट है, जो आप अगर लेना चाहते हैं तो इसे परचेज कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा टॉर्च लाइट, जो कि देखने में काफ़ी छोटा है, पर इसके साइज़ पे आप मत जाइए, इसका काम बहुत ही बेहतर है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको फीचर्स दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका ये स्विच मिलेगा, इसे प्रेस करते ही ये काम करने लगेगा। और इसमें जो ये ब्लू लाइट्स दिए हुए हैं, ये इसके बैटरी चार्ज को दिखाते हैं कि इसमें अभी कितना चार्ज है। ये धीरे धीरे घटेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा टॉर्च अभी चार्ज है या नहीं है। और इसके फंक्शन के लिए भी आप इसी की को प्रेस करके इसका फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और ये शैडो कंपनी का टॉर्च है। इसमें आपको इस तरह से देखिए, ये जूम इन और जूम आउट का जो ऑप्शन है उसे आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इसका जो बॉडी है दोस्तों, ये काफ़ी मज़बूत है, तो देख सकते हैं ये काफ़ी मज़बूत बॉडी है इसका, यानी टूटने फूटने का जो टेंशन है वो बहुत ही कम रहेगा। साथ ही ये वाटर रेजिस्टेंस है, इसे हम वाटर प्रूफ नहीं बोल सकते, पर ये वाटर रेजिस्टेंस है। कुछ हद तक ये पानी की जो बौछार है उसे झेल सकता है, यानी आप इसे कोहरे पे यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बरसात में भी अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और इसमें कुछ इस तरह से एक हाई ब्राइटनेस एलईडी लगा हुआ है। साथ ही इसमें यहाँ पे आपको चार्ज करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप इसे यूएसबी केबल से इसे आप चार्ज कर सकते हैं और इसे एज ए पावर बैंक की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर टॉर्च है। दोस्तों जोहार, नमस्कार। हाथी मित्र यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और बेहतरीन टॉर्च। ये है शैडो का बहुत ही छोटा सा टॉर्च, पर ये देखने में जितना ही छोटा है इसका काम उतना ही बेहतर है। इसके साइज़ पे आप मत जाइए, ये बहुत ही बेहतर यूज के लिए बना है और इसमें काफ़ी सारे फंक्शन दिए हुए हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो अभी के समय में आपको पता ही होगा कि हमारे क्षेत्र में हाथियों का मूवमेंट काफ़ी बढ़ चुका है। हाथी सभी जगहों पे पहुंच रहे हैं, साथ ही हमारे घर के आसपास भी पहुंच जाते हैं। और बरसात में जो भी किसान है उनका सबसे पहला साथी होता है टॉर्च। आप खेती के खेत के पास जा रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए आपको टॉर्च की ज़रूरत होगी। और बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि कौन सा टॉर्च बेहतर होगा, कौन सा टॉर्च हमें ख़रीदना चाहिए। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाए हैं और आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन सा टॉर्च। तो इस टॉर्च को आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको टॉर्च खरीदनी हो तो लोकल दुकान पे जाएं। जाने के बाद में टॉर्च का सारा फंक्शन जो भी है वो आप समझें, उसके बाद में ही परचेज करें। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है कि कभी इन फ्यूचर अगर आपका टॉर्च ख़राब हो जाता है, उसे रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसी दुकान पे जाके उसे रिपेयर करवा सकते हैं, उसका वारंटी क्लेम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से ज़रूरी है दोस्तों कि हमें
अभी के समय में जैसा कि हम जानते हैं कि हाथी का मूवमेंट हमारे गांव के आसपास में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि खेतों पे अभी धान नहीं है तो उनको खाना नहीं मिलता है और उन्हें पता है कि अनाज हमने भंडारित करके अपने घरों में रखा हुआ है, तो उसी की तलाश करते करते हाथी हमारे घरों तक पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद में घरों को तोड़ते हैं और जो अनाज है उन्हें खा जाते हैं। ऐसे वक्त पे आपके पास में टॉर्च और मसाल होनी बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप खुद का बचाव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आपके घर में हाथी ने हमला किया और आप अचानक से अगर घर से बाहर भाग जाते हैं तो हो सकता है कि हाथी से आपका डायरेक्ट सामना हो जाए और कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो कभी भी घर में अगर हाथी हमला किया तो सबसे पहले आप आसपास के जो माहौल है उसे देखें, हाथियों की स्थिति को देखें, उसके बाद ही घर छोड़ के भागने के बारे में सोचें। अगर आप घर के अंदर में फंसे हैं तो अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे मदद मांगें। साथ ही आप घर के अंदर में धुआं पैदा करके, जैसे मिर्ची का धुआं पैदा कर सकते हैं, मसाल जला के हाथियों को थोड़ा डिस्टर्ब करके आप हाथी को दूर भगा सकते हैं, अपनी जान बचा सकते हैं। पर ऐसे हालात में आपको अपना संयम धैर्य बनाए रखना है। अगर आप हल्ला करेंगे, शोर करेंगे तो हाथी उग्र हो सकते हैं और वो ज़्यादा नुकसान करेंगे और साथ ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और जब भी आप घर से बाहर शाम के समय में जाते हैं तो आपके साथ में एक टॉर्च का होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप हाथी ही नहीं बल्कि अभी के समय में आप रेप्टाइल यानी सांप, बिच्छू जैसे जो भी विषैले जीव हैं उनका भी ज़्यादा मूवमेंट रहता है, तो उनसे भी बचने के लिए आपको टॉर्च की आवश्यकता होगी। इसीलिए आपको एक बेहतर टॉर्च खरीदनी चाहिए। और अभी के समय में आप 1000 रुपये से 2000 रुपये तक बेहतर टॉर्च खरीद सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से इसे कम बेसी कर सकते हैं, पर अभी मार्केट में बहुत सारे कम दाम पे भी टॉर्च आए हुए हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। अच्छे अच्छे टॉर्च हैं। आप पहले तो हमारे पास में सिर्फ एक दो चॉइस हुआ करती थी कि हमारे पास में एवरेडी है, एंड्स लाइट है, पर अभी बहुत सारे ऐसे टॉर्च हैं जो आ चुके हैं। और एलईडी लाइट यानी वाइट लाइट के साथ में ये टॉर्च आई हुई है जिनका बैटरी बैकअप अच्छा है, रिचार्जेबल है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप बेहतर टॉर्च सर्च कर सकते हैं और उन्हें परचेज कर सकते हैं। आप किसी दुकान से भी जा सकते हैं, पर टॉर्च का होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों कुछ बातें हमें हाथी के लिए जाननी चाहिए कि हाथी को हम अगर टॉर्च दिखा रहे हैं तो हम एक उचित दूरी पे ज़रूर रहेंगे, तभी हम हाथी के ऊपर में टॉर्च दिखाएंगे, क्योंकि टॉर्च से हाथी डिस्टर्ब होते हैं। जब उनकी आंखों पे या उनके शरीर पे या उनके झुंड में कहीं भी टॉर्च दिखाया जाता है तो वो डिस्टर्ब होते हैं और इससे ऐसे वक्त पे वो आक्रामक हो सकते हैं, वो चिढ़ सकते हैं, हमला कर सकते हैं। तो आप जब उचित दूरी पे हो तभी हाथियों के ऊपर में टॉर्च दिखाएं, अन्यथा हाथियों के ऊपर में आप टॉर्च दिखाने की कोशिश ना करें। अगर आप टॉर्च आपके पास में है और हाथी आपको दौड़ाए तो उस टॉर्च को रख के आप टॉर्च के बैक साइड में जो अंधेरा होगा वहाँ से आप भाग सकते हैं। तो टॉर्च से हम अपनी जान को बचा सकते हैं। टॉर्च का जो अंधेरा होता है उससे हम खुद को छिपा सकते हैं। पर अचानक से हाथी के ऊपर में अगर आप टॉर्च दिखाएंगे तो हाथी चिढ़ सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपके आसपास कहीं भी हाथी का मूवमेंट रहे तो अकेले या शोर शराबा करके हाथी को भगाने की कोशिश ना करें। हाथी खुद ब खुद जंगल की ओर चले जाते हैं। दिन के उजाले में अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं कि दिन में हाथी शहर पे घूम रहे हैं, गांव पे घूम रहे हैं। तो ऐसे वक्त लोग हल्ला करते हैं, उन्हें चिढ़ाने का कोशिश करते हैं, तो ये सब गलत है। इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो कभी भी हाथी को चिढ़ाने का या अनावश्यक दौड़ाने का कोशिश ना करें। वो उसे रास्ता दें, वो खुद ब खुद जंगल की ओर चला जाएगा। और ऐसे वक्त पे आप सबसे पहले सूचना वन विभाग को दें। वन विभाग में प्रशिक्षित लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हाथी को किस तरह से भगाया जाता है। वो आएंगे और हाथी को भगाएंगे। जहाँ भी उन्हें उचित लगेगा, जिस जंगल पे सुरक्षित लगेगा उस जंगल पे हाथी को ले जाया जाएगा। तो ये विभाग का काम है, आप इसमें खुद जान जोखिम में ना डालें। तो चलिए दोस्तों ये टॉर्च आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमें कमेंट्स करें कि आप कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आप हाथी मित्र व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।